आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें हमसे पहले प्रश्न ये पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक चित्र देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो ऐसा सतह, आपको ये एक सतह है ये, ठीक है। अब इस सतह पर देखिए ये बिंदु O पर एक प्रकाश आपतित हो रही है, ठीक है। AO यहाँ पर क्या है, आपतित प्रकाश, ठीक है। AO क्या हो रही है, आपतित प्रकाश। मतलब ये प्रकाश जो है इस सतह पर टकरा रहा है, ठीक है। और ये जो प्रकाश टकराने के बाद देखिए इस सतह से बाहर चला जाता है, ठीक है। मतलब इस सतह पर टकरा कर वापस जिस माध्यम में आपतित हो रहा है उसी माध्यम में ही वापस ये चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित प्रकाश, है ना। इस घटना को परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। कोई भी प्रकाश किसी सतह पर टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उसको हम लोग परावर्तन की घटना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर OB क्या हो जाएगा, OB जो हो जाएगा हमारा परावर्तित प्रकाश है, ठीक है। OB हमारा क्या है, परावर्तित प्रकाश है, ठीक है। और बिंदु O को हम लोग बोलेंगे, बिंदु O को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो ये परावर्तन का दो नियम होता है, ठीक है। पहला नियम ये बोलता है कि जो हमारा आपतन कोण होगा, ठीक है, आपतन कोण ये, ठीक है, इसको I से दर्शा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये आपतन कोण हो गया और ये वाला जो है परावर्तन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कोण बन रहा है ना एक रेखा के सापेक्ष बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। ये जो आपको रेखा दिख रही है ना लंबवत बिंदु O पर जो बना है, ठीक है, ये अभिलंब। तो अभिलंब से आपतित प्रकाश जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण बोलेंगे और अभिलंब से जो परावर्तित प्रकाश जो कोण बनाएंगे उसको परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो पहला नियम यही होता है कि हमारा जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परावर्तन का नियम, ठीक है। तो पहला नियम यही है, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये होता है कि जो आपतित प्रकाश और आपतन बिंदु और परावर्तित प्रकाश ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपतित प्रकाश, ठीक है, आपतित प्रकाश, आपतन बिंदु और परावर्तित प्रकाश एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये दो नियम हो गया, ठीक है, कि आपतित प्रकाश, आपतन बिंदु और परावर्तित जो प्रकाश है तीनों एक ही तल में होंगे, ये अलग अलग तल में नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परावर्तन का नियम, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र में आपको दिख रहा है MPN हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका जो अंदर वाला तल है देखिए धंसा हुआ है ना। ये बाहरी सतह जो उभरा हुआ है उसको पेंट कर दिए, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। अब देखिए अवतल दर्पण ये जो P है ना, अवतल दर्पण जो केंद्र बिंदु P बोलते हैं ना, P मतलब पोल, ठीक है, ध्रुव बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये जो क्षैतिज रेखा जो है ना ध्रुव से होकर जो गुजर रही इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब देखिए ये जो अवतल दर्पण है ना ये एक गोली सतह है, ठीक है। तो इसका जो एक केंद्र है ना, तो इसको मैंने C से दर्शाया हूँ, ठीक है। और बिंदु A पर मान लो कोई वस्तु रखी है, ठीक है। तो देखिए PC को हम लोग क्या लिखेंगे, PC को हम लोग R लिखते हैं, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या हो गई। और PA हमारा क्या है, PA हमारा क्या है, यहाँ पर U से इसको दर्शाएंगे, ठीक है। ये वस्तु की दूरी है, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसके लिए दर्पण सूत्र होता है, ठीक है, इसको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो दर्पण सूत्र से क्या होता है, हमारा सूत्र 1/f बराबर 1/u धन 1/v, ठीक है। एफ क्या हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, इसकी मतलब अवतल दर्पण की। u जो है
ये वस्तु की दूरी हो जाएगी अवतल दर्पण से, ठीक है। v क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी अवतल दर्पण से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोला है, देखिए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। r का मान यहाँ पर कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर हमको दे दिया गया है। अब अवतल दर्पण सामने ये देखिए, ये जो 5 सेंटीमीटर दूरी पर और एक 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु, तो यहाँ पर u का 2 मान दिया है, हमको प्रतिबिंब के बारे में बताना है, ठीक है। तो u का देखिए यहाँ पर 2 मान है, एक बार 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक बार u बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए दोनों केस के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले केस के लिए अगर देखें, ठीक है, तो f हमारा कितना है, देखिए f जो होता है ना, देखिए ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है f, ठीक है। तो f को हम लोग लिख सकते हैं r/2, ठीक है, और ये 1/u 1/v, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/r 1/u 1/v, ठीक है। तो r हमारा कितना दिया यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है ना यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या देखिए, अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या मिलेगी, यहाँ पर साइन जो हमारा साइन कन्वेंशन है ना, चिन्ह पर पाटी, तो हम लोग ये देखते हैं, ये वक्रता त्रिज्या देखिए, हमारा प्रकाश इस दिशा में आपतित होता है और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जो दूरी नापते हैं उसको ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो u हमको यहाँ ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है, r भी यहाँ पर क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है। अब v को हमको चेक करना है कितना आएगा, ऋणात्मक की धनात्मक, ठीक है। तो ये 2/r हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो ऋणात्मक में आएगा, और u हमारा कितना हो जाएगा, ऋण, पहले केस में देख रहे हैं ना 5 सेंटीमीटर, और 1/v, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, ऋण 1/10, और ये इधर जाएगा तो 1/5 और 1/v, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ऋण 1, और ये 5 दूनी 10 होता है ना, तो 2/10 और 1/v, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर ही हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1/10, है ना, धनात्मक आएगा। तो ये v का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से v का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमको मिल जाएगा, देखिए ये धनात्मक मान आया है ना, तो ये दर्पण से दाईं ओर बनेगा ये, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पर आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे पार्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2/ऋण r हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1/15 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर u हमारा कितना दिया है, 15 दिया है, माइनस में आएगा, धन 1/v, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो r का मान देखिए, अब इस 20 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 से यहाँ कट जाएगा, ठीक है, तो 2 दाम 20 होता है ना, एक यहाँ ऋण 1/10 धन 1/15 बराबर b हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ ऋण 1/10 धन 1/15 बराबर 1/v, 1/v बराबर हो जाएगा, देखिए लघुत्तम समापन 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण 3 धन 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ऋण 1/30, तो v यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो ऋण 30 सेंटीमीटर। तो ये देखिए v हमको ऋण 30 सेंटीमीटर मिला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दर्पण से बाईं ओर बनेगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो ये हमारा उत्तर हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।